आज पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के बिना शर्त रिहाई के लिए जो मैंने कल एक मुहिम चलाई, आज भी मुहिम चला और कई ज़िले के लोग ने हमारे मुहिम को समर्थन दिया। लोगों ने विचार दिया कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई है बिना शर्त, उसे राज्य सरकार को उनकी रिहाई के लिए निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि जो मांग कर रहे थे, विभिन्न प्रदेशों में छिपे फंसे हुए छात्रों को वापस बुलाने के लिए छात्र को बुलाने की मांग कर रहे थे, और ये पुरानी चीज़ हो गई। चूँकि भारत की सरकार और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया कि अब इस देश के कोई भी लोग कहीं फंसे हैं वो अपने अपने प्रदेशों में जा सकते हैं। और आज बड़ा सुखद लगा, हम लोगों ने कल मांग किया था भारत की सरकार से, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग किया गया था कि आप हस्तक्षेप करिए और रेल के माध्यम से, चूँकि बस इतने लोगों को बुलाना किसी भी राज्य के लिए कठिनाई वो थोड़ा संभव लगता है। रेल का परिचालन करवाइए और स्पेशल ट्रेन सभी जगह चलवाइए। और हम लोग की आवाज़ सुनी गई है, रेल का परिचालन शुरू हो गया है। तेलंगाना से झारखंड के लिए ट्रेनें आई हैं और बड़े ही सही तरीके से, मुझे लगता है कि भारत की सरकार और जो लोग भी वहाँ बैठे हैं, हमारे अधिकारियों ने बहुत सूझबूझ के साथ, जैसा कि मैं न्यूज़ देख रहा था कि बिना प्रचार प्रसार का और एक प्रयोग उन लोगों ने कर दिया और एक ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना हुई है, श्रमिकों को लेकर, आम लोगों को लेकर, उसमें स्टूडेंट भी हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये जितने लोग एक दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें आपसी सहमति के साथ अपने अपने प्रदेशों में बुला लेंगी। हमारे भी जो छात्र बाहर फंसे हुए हैं, वह भी अपने इस राज्य में वापस आ जाएंगे। अरविंद कुमार चौधरी जी ने लिखा है, श्रमिक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। समाज के निर्माण में मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान होता है और हमेशा सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को होती है तो सभी मजदूरों को ही होती है। इसका एग्जाम्पल तो एक सीधा सा है कि इस देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अपने राज्य में भी 24-24, 30-30 स्टोरी की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है। बनाने वाले श्रमिक ईंटा जोड़ते रहते हैं, निर्माण में वो लगे रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी अंतिम सांस तक एक अपने उनके सर पे छत नहीं होती है। तो हमने शुरू में ही आज कहा है, मजदूर दिवस के अवसर पर, श्रमिकों का उत्थान, देश का सम्मान। तो यह एक नारा है। जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो, उसी तरह से आज बिहार की माटी से आवाज़ निकली है, श्रमिकों का उत्थान, राष्ट्र का सम्मान, समाज का सम्मान। हम सभी लोगों को मिलकर, जो हमारे श्रमिक हैं, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके बच्चों के उत्थान के लिए जिससे जितना बन पड़े, आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम उनका सम्मान करेंगे, श्रमिकों का सम्मान करेंगे। और आज हम लोग 11 बजे से 3 बजे तक पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की बिना शर्त रिहाई के लिए मैंने कल जो शुरुआत किया था, अपने आवास पर ही लॉकडाउन का पालन करते हुए उपवास करने का, आज कई जिले के लोगों ने
इसमें सहयोग किया। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं फेसबुक पर ये जो लिस्ट है लोगों का वो मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेंगे। और डाला हुआ है फेसबुक पर, ये डाला हुआ है जितने लोगों ने आज एक आह्वान पर, और सहयोग भी लोग, सलाह भी लोगों ने ही दिया था, सामाजिक योद्धाओं ने दिया था कि बाबा हम लोग भी आपके साथ भूख हड़ताल करेंगे अपने घर पर रहकर, और लोगों ने किया। विनय कुमार तिवारी जी मोतिहारी से हैं, शशिकांत सासाराम से हैं, नवदीप कुमार गया से हैं, राजेश कुमार बाढ़ से हैं, बाबा विवेक द्विवेदी समस्तीपुर से हैं, फारूक सिवान से हैं, संजीव मिश्रा जी दरभंगा से हैं, गोविंद सिंह मोतिहारी से हैं, सुजीत रमन पश्चिम चंपारण से, नंदलाल सिंह जमुई से, प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी भागलपुर से, शंभू सोनी जी सिवान से, किशोर मिश्रा बांका से, जयवर्धन शर्मा मोकामा से, भूषण कुमार सिंह मुजफ्फरपुर से, डीएन सिंह रघवा छपरा मुजफ्फरपुर से, अमरनाथ यादव पटना सिटी से, संदीप सागर दुर्गा सागर गरौल वैशाली से, एमएन तिवारी बांका से। ये बहुत ही सुखद अनुभूति दे रहा है कि एक आह्वान पर इतने जगह से लोगों ने उपवास रखा और सभी लोगों ने पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की रिहाई के लिए, बिना शर्त रिहाई के लिए राज्य सरकार से मांग की है। हम लोग समझते हैं कि यह लोकतंत्र की खूबसूरती है और आज भी हमारे देश में गांधीयन कॉन्सेप्ट जिंदा है। ये बातें नहीं गई हैं तो धीरे धीरे 3800 जिले तक ये बात चली जाएगी। और चूंकि लॉकडाउन है इसलिए लोग अपना अकेला योगदान दे रहे हैं, लेकिन 17-18 जिलों में आपके बाबा के द्वारा जो प्रयास किया गया सामाजिक लोगों की तलाश करने की, सामाजिक योद्धाओं की तलाश करने की, वह तलाश आज दिख गया होता कि 17-18 जिलों में एक साथ एक आम आदमी की आवाज पर एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो गया रहता। चलिए, इसकी आवश्यकता जब पड़ेगी तो देखा जाएगा। श्रमिक मजदूर दिवस है, दुनिया के मजदूरों एक हो। हम लोग उस पुण्य आत्मा कार्ल मार्क्स की आत्मा को याद करते हुए, पवित्र आत्मा को याद करते हुए हम तो इतना कह ही सकते हैं कि बिहार के सामाजिक योद्धा, बिहार के सामाजिक लोग, आप लोग भी बिहार की माटी की प्रतिष्ठा के लिए, भविष्य के लिए, इस देश की भविष्य के लिए, इस देश की माटी के लिए एक होइए। सामाजिक मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर एक विचार बनाइए। आप लोग जब अपना एक विचार बनाएंगे, अपना कमिटमेंट बनाएंगे अपने अंदर में कि नहीं, हमारी भी जवाबदेही है बिहार की माटी को बचाने का, देश की माटी को बचाने का, समाज को आगे बढ़ाने का, मेरा भी जिम्मेवारी है, हम भी उसके भागीदार हैं, तो कोई कारण नहीं कि हमारा ये राज्य और हमारा देश आने वाले समय में एक समृद्ध और भ्रष्टाचार का जो मामला बार बार उठता है, हम लोग मजदूर दिवस के ऊपर संकल्प लें कि दिवस के अवसर पर कि न हम भ्रष्टाचार करेंगे, न भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त करेंगे, हम अत्याचार न करेंगे, न अत्याचार हम सहेंगे। अत्याचार को सहना और अत्याचार होते हुए देखना दोनों ही बहुत बड़ा अपराध है अपराध करने वालों से। इसलिए जिस दिन हमारे बिहार की माटी के लोग न अत्याचार करेंगे, न अत्याचार सहेंगे, जो आज़ादी के पहले यह नारा दिया गया था, इस अवधारणा को अपने अपने हृदय में उतार लेंगे तो कोई कारण नहीं कि यह जो कोविड-19 आया है, कोरोना आया है, वह मंगल में प्रभु अनेक मंगल में मंगल छिपाए रहते हैं। निश्चित तौर पर
बिहार की माटी 2020 में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को, जेपी के आदर्शों को, बाबू वीर कुंवर सिंह के सपनों को, कौटिल्य के सपनों को, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के सपने को, जो लोग भी इस देश को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किए थे, उनके सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर के बिल्कुल नया 47 और 74 की याद को बिहार में आप लोग ताजा कर देंगे। अभी मैं इस सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार पिछले 15 दिन से लाइव आ रहा हूं। उस दिन से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपने एक बड़ा अच्छा बिहार में किया, शराबबंदी, एक पैक पर 10 साल की सजा, स्पीडी ट्रायल, स्पेशल कोर्ट, तो कुछ सामाजिक बुराइयां को भी आपने भी के प्रति भी आपने जिज्ञासा दिखाई। दहेज प्रथा रोकने के लिए आपने सामाजिक आंदोलन चलाए, शराबबंदी के लिए लोगों को सड़कों पे खड़ा करवाया। क्यों नहीं आपके दिल में यह, आपके मस्तिष्क में यह बात जा रही है कि इस संकट के समय में जो लोग भी गरीबों के निवाला की हकमारी कर रहे हैं, राशन की कालाबाजारी हो रही है, घटिया अनाज दिए जा रहे हैं। 2013 में जो एक्ट आया था इस देश में, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कानून की जो धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स, स्पीडी ट्रायल और स्पेशल कोर्ट की स्थापना की घोषणा क्यों नहीं कर दे रहे हैं? कर दीजिए। यह राज्य और इस राज्य के गरीब लोग आपको इसके लिए याद रखेंगे। अभी तक यह जानकारी नहीं आ पाई कि इस राज्य की गरीब और सामान्य गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस की सुविधा आपके स्वास्थ्य विभाग और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने अब तक उपलब्ध करवाया है कि नहीं करवाया है। सिवान जिले में एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से ऑटो पर डिलीवरी हो जा रही है। सीखने की ज़रूरत है, कम से कम कुछ करने की ज़रूरत है। हमने कल भारत की सरकार से मांग किया था कि हमारी राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर लिए हैं कि मैं सक्षम नहीं हूं अपने बच्चों को और श्रमिकों को बुलाने में। हम अपनी भावना को नहीं रोक पाए थे और हमने इस देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप रेल की व्यवस्था करिए, रेल मंत्रालय को निर्देश दीजिए, क्योंकि बस से लाना थोड़ा परेशानी भरा मामला है, इसलिए स्पेशल ट्रेन चलवाया जाए। आज हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग की आवाज़ें भारत की सरकार तक पहुंची है और आज एक ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना की गई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी श्रमिक हैं और
जो छात्र हैं सबके लिए अपने अपने गृह जिले जाने की व्यवस्था सरकार कर रही है और लोग आएंगे अपने घर में। लोग जब आ रहे हैं घर में तो कोरोना संक्रामक जो बीमारी है उससे बचने के लिए और ज़्यादा लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। लॉकडाउन का प्रयोग और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। राजीव कमल जी बोल रहे हैं, आप कामयाब होइएगा। अश्वनी कुमार जी, एकदम सही है सर, बिहार का छात्र आपके साथ है। अश्वनी कुमार जी, छात्र मजदूर एकता जिंदाबाद। विमल जी, सही कदम है सर, हम लोग आपके साथ हैं। रोशन सिंह राठौर, बिहार का मजदूर कब तक मजबूर। अश्वनी कुमार, छात्र का मुद्दा उठाने के लिए आपको सहृदय धन्यवाद। देखो बच्चों, मैं बार बार दोहराता हूँ कि मैंने स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी हैं, उनके साहित्य को मैंने पढ़ा है, और मैं चाहे वो कभी अपने ज़माने में कोई फिल्म देखा या कुछ किताबें पढ़ी तो उसको मैंने जीवन में उतारा। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है कि यदि दूसरे के दुख को देखकर, कष्ट को देखकर तुम्हारे अंदर वह कष्ट और दुख महसूस होती है, तुम दर्द को महसूस करते हो और तुम उसके सहयोग के लिए सामने आते हो, अपने आप को नहीं रोक पाते हो, तो समझो कि देश की पहली दहलीज तुमने पार कर ली, देशभक्ति की पहली दहलीज तुमने पार कर ली। वह मानव मानव नहीं, वह मानव मानव नहीं जो दूसरे के दर्द को, दुख को देखकर उसका हृदय द्रवित नहीं होता हो। ये बच्चे किसके हैं? ये श्रमिक किसके हैं? रक्तवीरों के, जितने बिहार में रक्तवीर हैं, मैं बार बार उन्हें सैल्यूट करता हूं, अपने योद्धाओं को, रक्तवीर योद्धाओं को, कि जब एक दूसरे को रक्त लेने की बात होती है तो उस समय कोई यह नहीं पूछता है कि वह रक्त श्रमिक का है या वह रक्त किसी मोहम्मद का है या वह रक्त किसी पंडित का है। रक्त रक्त होता है, वह किसी के में किसी को चढ़ाया जाता है। उस समय कोई यह नहीं पूछता कि रक्त किसका है, किस जाति का है, किस धर्म का है, गरीब का है कि अमीर का है। तो जब रक्त नहीं पूछा जाता है उस समय जान बचाने के लिए, तो वह रक्तवीर जो रक्तदान करता है वो धरती का भगवान है ना। हम लोग को सीखना चाहिए। और जब हम युवा और समाज के अच्छे लोग, मैं तो बार बार ही कह रहा हूं कि जाति, पाति, धर्म, इससे एक बार उठ जाइए और उठकर देखिए तो क्या आनंद आता है। इसलिए हमने जो बच्चों के लिए मैं कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। मैं तो उनके, यदि कोर्ट खुला होता, लॉकडाउन नहीं होता, तो मैं यदि उसे उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से बाहर लाने की जो प्रक्रिया है, मैं उसमें भी शामिल होता, क्योंकि वो बच्चे हमारे हैं, हमारे राज्य के हैं, उनका भविष्य है। गोपाल सिंह पनवार, गुड्डू बाबा नमस्कार। सरकार फार्मासिस्ट को कोरोना में ड्यूटी ना लगाकर टीचर की ड्यूटी लगा रही है। भैया, ये तुम पहले से कह रहे हैं कि हमने तो कहा है सरकार को कि भाई बाहर, ये आपको मध्य प्रदेश से सीखिए, उड़ीसा से सीखिए। कई राज्यों ने इस संकट के समय में, कोविड-19 के समय में, अपने यहाँ 3 महीने के लिए
डॉक्टर का, मेडिकोज का, पैरामेडिकल स्टाफ का, टेक्निकल लोगों का अपॉइंटमेंट कर लिया। मैं तो फिर कह रहा हूं ना कि जितने लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, यह न सरकार अपने आप को धोखा दे रही है, बल्कि हमारे राज्य के लोगों को धोखा दे रही है। कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं। घर के दरवाजे पर नॉक किया जा रहा है, क्या कोई बाहर से आया है यह पूछा जाता है, कितना लोग रह रहे हैं यह पूछा जाता है। या जब यही खाना पूर्ति करना है तो 12 करोड़ का 13 करोड़ सबका कर लो, कर लीजिए। किसी की स्क्रीनिंग हो रही है, बुखार चेक किया जा रहा है, कुछ। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूं बार बार कि हम लोग एक दुर्भाग्य राज्य के नागरिक बना दिए गए। 5 में दवा के काला बाजारी करने वाले लोग पकड़े गए, ड्रग माफिया। 5 में पकड़ाए, 10 पकड़ाए, 15 पकड़ाए, 17 पकड़ाए, और वो पकड़ाते हैं, उनका लाइसेंस फिर जिंदा हो जाता है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? अरे मेरी आयु कितनी होगी? 2-4-5 साल और हो सकती है, डायबिटिक हूं, लिखता लिखता मैं थक जाता हूं। अब तो लोग मेरे कागजों को ज्यादा से फेंक भी देते हैं। और इधर के ये 4-5 साल में ज्यादा हुआ है, इस पीरियड में ज्यादा हुआ है बाबा के साथ। जबकि पहला जनहित याचिका मेरा 21 जुलाई 2000 को था। स्वास्थ्य विभाग में जितनी फाइलें हमारी पड़ी हुई हैं, एक बार भी यदि कोई ईमानदारी के साथ हृदय पर हाथ रखकर देख लेगा तो वह सारी फाइलें जो है इस बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को विकसित स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए काफी है। लेकिन नहीं ऐसा होगा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुट्ठी भर लोगों ने जो कब्जा किया है, इससे मुक्ति दिलानी है। क्योंकि पार्टी के नाम पर जब कोई कैंडिडेट आते हैं तो आपकी मजबूरी होती है कि पार्टी के नाम पर आप उन्हें वोट देते हैं। 4-5 पार्टियां हैं, आपकी व्यवस्था है। व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाता है, क्वालिटी का चुनाव नहीं हो पाता है। और हमारा एक सपना है इस बार, वर्क इज वर्शिप। जिन लोगों ने भी सोसाइटी को कुछ करके दिया है, अपनी पहचान बनाई है, आप लोगों से मैं विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस बार वर्क इज वर्शिप के आधार पर इस राज्य में आप लोग मतदान करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आने वाले समय में 5 साल के अंदर हमारा यह राज्य विकसित राज्य के रूप में नहीं विकसित हो जाएगा, विकसित राज्य हो जाएगा। इच्छा शक्ति चाहिए। आज हम लोग मजदूर दिवस है। अभी इतनी चौंकाने वाली बात, दुखद बात सामने से गुजरी। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री ये कह रहे थे कि बिहार ने जो राशन कार्ड के मामले में जो डाटे भेजे हैं वह डाटा सही नहीं है। हमारे बिहार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री, माननीय मंत्री कह रहे थे कि हमने जो भेजा है वो सही है। निश्चित तौर पर ये राशन का खेल जो है वो लंबे समय से चल रहा है। यह कैंसर के समान हो गया है। यह डिपार्टमेंट लाइलाज होता चला जा रहा है। और इसमें जिस तरह से क्रिकेट टीम का कैप्टन यदि मैच विनर होता है, वर्ल्ड कप जीतता है, तो वो उसे वाहवाही मिलती है, उसी तरह से किसी भी राज्य का जो मुखिया होता है, अच्छाई होने पर उसे सम्मान भी मिलता है। और जब कहीं बुराई होती है तो वह जिम्मेवारी नैतिकता के आधार पर लेनी चाहिए। इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए कि हमारा सिस्टम जो है, पीडीएस सिस्टम हमारे यहाँ फेल कर गया है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो फिर आम लोगों की आवाज ये है
कि आप स्पेशल टास्क फोर्स, स्पीडी ट्रायल और स्पेशल कोर्ट की गठन कर दीजिए। आपसे कल से यह व्यक्ति जो है कोई प्रश्न नहीं करेगा। जब तक स्पेशल कोर्ट की स्थापना नहीं करिएगा, मैं नियमित रूप से, जब तक लॉकडाउन है, मैं आऊँगा 5:30 बजे और आम लोग की आवाज़ लगाऊंगा कि आप स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं राशन के कालाबाजारियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ। मैं बहुत सारे घोटालों के बारे में नहीं बात करना चाहता, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, लेकिन यह भी ज्वलंत मुद्दा है। प्रत्येक दिन अखबारों में ये खबरें आ रही हैं, कहीं सड़ा गला अनाज। आप ही पता करिए ना क्यों ऐसा हो रहा है। जब फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जब प्रोविजन है इस देश में, तो सड़ा गला अनाज कैसे सामने आ रहा है? और सड़ा गला अनाज यदि आ रहा है तो उसको पहले ही क्यों नहीं हटा लिया जा रहा है? क्यों पीडीएस की दुकान पर पहुंच रही है वो? बचा लीजिए, बहुत प्रतिष्ठा हमारे बिहार की बढ़ चुकी है, बचाइए, कोशिश करिए। और बच्चों में आग्रह करता हूं कि तुम्हें किसी की शिकायत करने का अधिकार तभी बनता है जब वह बीमारी तुम्हारे अंदर नहीं होती है। आप लोग भी यदि सुन रहे हो तो अपने अंदर में इस सारी चीजों को बैठा लो कि आप इस तरह के कुकर्मों में सहभागी नहीं बनोगे। लोगों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, गरीबों की आवाज बन करके समाज में संघर्ष करोगे। इस राज्य की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दोगे। कोई कारण नहीं है कि हमारा राज्य डेवलप नहीं करेगा। इस तरह की बुराइयां जो है वो खत्म नहीं हो जाएंगी। कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है। बगल में हम लोग से 2 किलोमीटर की दूरी पर आईजीएमएस है, उसे बंद करने की नौबत आ गई। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। हमने एक दिन दिल्ली के एक पूर्व डीजीपी को यह कहते हुए सुना कि जब से आज़ादी मिली उसके बाद से ही किसी खास वर्ग के लोगों के प्रति सरकार ने नरमी बरतती चली गई। कानून की नजरों में सभी लोग बराबर हैं। इस देश को हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। इस नजरिए से सरकार को जब तक इच्छा शक्ति के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह सब होता रहेगा। ऋतुराज रमन ने लिखा है, हम अपने सीनियर अजय कुमार ठाकुर जी के साथ CWJC नंबर 5620 और 2020 में काम किए थे। हमने डिमांड रखा था कि बिहार के बच्चे को पूरे देश में फंसे हुए थे, उनको वापस। देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो न्यायपालिका का मामला आ गया, कुछ समझ में बहुत ज़्यादा बात नहीं है। पॉलिसी डिसीजन है, कभी कभी किसी कोर्ट में हस्तक्षेप होता है, कभी नहीं होता है। इन सारी चीज़ों पर तो स्वतः संज्ञान लेने की बात होनी चाहिए, क्योंकि PIL का कंसेप्ट ही यही है कि जब लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में राज्य सरकारें या केंद्र की सरकारें, कार्यपालिका जब सक्षम नहीं हो पा रही होगी, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना है, और सिर्फ एक चिट्ठी भेजने पर। और हुआ भी है। मैंने लॉकडाउन लगने के बाद यह खबर आने लगी कि कोरोना की आड़ में सामान्य मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। मैं खुद इसको अनुभव किया। कैंसर की मरीज तड़प रही थी पटना में, PMCH के HOD ने कहा कि मैं नहीं देखूंगा,
मैंने वो तड़प रही थी, लेकिन उसकी तड़प को मैंने महसूस किया। और भी कई ऐसा केस आ रहे थे, तब जाकर के हमने एक पत्र, क्योंकि कोर्ट से जुड़ा हूँ तो ये पता था कि कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने फॉलो किया। और रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ हमने पत्र लिखा कि भाई कोरोना के आड़ में जो इलाज नहीं हो रही इसके लिए निर्देश दिया जाए। और मैं बिहारवासियों की तरफ से वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस करोल साहब का आभारी हूँ। बिहार के लोग आभारी हैं, पीड़ित मानवता आभारी है कि उन्होंने 2 से 3 घंटे में ही बिहार के मुख्य सचिव को यह निर्देश जारी किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को निर्देश जारी किया, सभी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को कॉपियां भेजी गई कि सामान्य मरीजों का उपेक्षा नहीं किया जाए। हम यह महसूस करते हैं कि न्यायालय ने यह आदेश पारित नहीं किया रहता तो कोरोना से यदि 3 लोग मरे हैं तो इस राज्य में कम से कम सैकड़ों लोग मर गए होते, जिसको न्यायपालिका ने हस्तक्षेप करके बचा लिया है। बहुत सारे काम न्यायपालिका के द्वारा किए गए हैं और आपने अच्छा प्रयास किया था। चलिए अच्छा है, लेकिन सामाजिक फ्रंट से भी बहुत आवाज़ें उठ रही थी छात्रों को लाने के लिए। अभी हमारे पटना विश्वविद्यालय के कुछ छात्र विरोध करने के, उनको बुलाने के लिए वो जेल चले गए हैं। उसके लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि बिना शर्त सरकार उन्हें वापस लाए, रिहा करे। इसलिए कि जो मांग कर रहे थे उसे तो भारत की सरकार ने मान लिया। यह स्पष्ट करता है कि उनकी मांग जायज़ थी। और छात्र थे, अपने छात्रों को आप जाकर के बॉन्ड भरवाते कुछ करते, लेकिन सीधा बेऊर भेज देना। उनके हाथ में पिस्टल नहीं थी, वो अपराधी नहीं थे, पता नहीं क्यों कैसे हो गया। हम लोग नैतिक समर्थन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं रोज सरकार से। अश्वनी कुमार जी, सर आप छात्रों का रेंट का मुद्दा उठाइए, बहुत कृपा होगी। देखिए, रेंट के मुद्दे पर एक दुर्गेश नंदन एक सामाजिक योद्धा है, दुर्गेश सोनू, उसने भी बहुत जोर से उठाया है। छात्रों के रेंट का जो मामला है, ये कोविड-19 के समय में मकान मालिकों से ज़रूर आग्रह है कि वो थोड़ा रियायत बरतें, लेकिन पूरा किराए की जो बात होती है वो मेरी सोच है कि बहुत सारे मकान मालिक ऐसे हैं जिनके भी जीविका का साधन किराया ही है। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको नियमित वेतन मिल रहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए किराएदारों से माफ़ी कराना ये कहीं से भी मुझे उचित नहीं लगता है। चूँकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने मकान तो खड़ा कर लिया, लेकिन रेंट यदि नहीं समय पर मिलेगा तो उनके यहाँ की स्थिति बिगड़ जाएगी। गुड्डू बाबा नमस्कार। गोपाल सिंह पनवार लिख रहे हैं, सरकार फार्मासिस्टों को कोरोना, मैंने कहा ना कि सरकार के बात तक बात पहुंचाई जा रही है, सरकार समझने को तैयार नहीं है। इस राज्य में एक मुख्यमंत्री हुए थे 74 में, अब्दुल गफूर साहब, वो इतने जिद्दी हो गए थे कि वो लोगों पर गोली चलवा दिए थे। हम लोग तो रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करिए। हम लोग भी आप ही के परिवार से हैं, आप ही के हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि अभी जो इस व्यवस्था चल रही है उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, हमारी व्यवस्था को घेर रखा है जो जमीन की सच्चाई तक जो है वहां तक बातें नहीं पहुंचाई जा रही है। उनका इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। विमल जी, सोनू शर्मा, गर्दनी बाग, बाबा को प्रणाम। सभी सामाजिक योद्धाओं को, सामाजिक लोगों को, श्रीवत्स पुरुषोत्तम जी, रविशंकर जी, राकेश, रोशन जी, प्रवीण कुमार,
विवेक विश्वास, रोशन सिंह राठौर, अश्वनी कुमार, विवेक विश्वास, विनय कुमार तिवारी, सभी उद्योगपति अपने कामगारों को सम्मान दे, यह विषम परिस्थिति में उनके पारिश्रमिक में किसी प्रकार का कटौती नहीं करे, इस बात का विशेष ख्याल रखे कि उनका रोजगार किसी भी परिस्थिति में नहीं छीनी जाए। देखिए, इसमें हमारा एक अपना जो व्यक्तिगत विचार है, सबसे पहले आने वाले जनरेशन को, सामाजिक लोगों को एक विचार विमर्श करने के बाद एक मूलभूत आवश्यकता का जो मामला है, रोटी, कपड़ा और मकान, आज़ादी के बाद आज तक मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि आज जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे बहुत सारा बड़ा तबका जो है, मैंने बहुत करीब से सब कुछ को देखा है, दर्द को महसूस किया है। आप चलिए यहाँ दिखाते हैं, दीघा थाना के बगल से जो नाला जा रहा है, हमारे लोग ऐसे बांध पर झोपड़ियाँ बनाकर अपने परिवार और बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। हम और आप नहीं खड़े हो सकते वहाँ जल्दी। आखिर क्यों ऐसी स्थितियां क्यों रह गई? किसने रोका था? 73 साल में जिन लोग भी यहां पर रहे, शासन किए, गरीबी हटाओ, गरीबों के मसीहा, बहुत सारी बातें सुनने में आई, अच्छे अच्छे स्लोगन सुनने में आए, लेकिन किसने रोका था? यदि परिस्थितियां बदली और बदलेंगी तो बच्चों याद रखो कि विकास तभी कहा जाएगा जो कि वो नालों पर लटक कर जीवन यापन करने वाले लोग के भी बच्चे अच्छे तरीके से कम पैंट शर्ट और टाई लगा करके सरकारी विद्यालय जो हमारा कॉर्पोरेट की तरह हो जाएगा, उस विद्यालय में जाना शुरू कर देंगे। करना पड़ेगा। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। ईश्वर तो इतना ही मांगो कि न भूखे रहने की नौबत आए, और घर पर कोई आ जाए तो कम से कम उसे कम से कम एक टाइम का खाना खिला पाओ, सर पर एक छत हो, रोटी, कपड़ा और मकान। आज भी मैं कई बार फ्लड में जब काम करने गया हूं तो मैंने देखा है, खासकर दरभंगा को मैंने बहुत करीब से देखा, वहां के लोगों के चेहरे पर मुस्कान चार्मिंग नहीं है। आज भी वहां के लोग बहुत कष्ट में हैं। मधेपुरा, सहरसा, चमक खत्म हो गई नहीं है, इतनी गरीबी है। इसलिए हम लोग मजदूर दिवस, श्रमिकों के बारे में, आज श्रमिक दिवस है, मजदूर दिवस है, हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि न हम लोग भ्रष्टाचार करेंगे, न भ्रष्टाचार को सहेंगे। हम लोग विवेकानंद के आदर्शों पर चलेंगे। हम अपने महापुरुष जो इस माटी के जो लाल थे, महानायक थे, उनके आदर्शों पर चलेंगे। अशोक साहनी, सभी लोग इस सामाजिक चिंतन का जो प्लेटफॉर्म था, इसे एक सामाजिक योद्धा ने कहा कि इसका नाम रखिए जागा बिहार। तो आज कुछ लोगों ने और सुझाव दिया, एक और कुछ ऐड करिए। ऐड ये हुआ है कि जागा बिहार नया बिहार, जागा बिहार नया बिहार। यह लोगों ने आज नारा दिया है। मुन्ना सिंह जी वाल्मीकि नगर से, जय हो बाबा, विजय हो बाबा,
मुहिम रंग ला रहा है, युवाओं में जोश आ रहा है और ये बातों का समर्थन कर रहे हैं। शशिकांत भाई, बिहार के छात्र और मजदूरों के हित में उठाया गया आपका आवाज़ रंग लाया। इसके लिए सभी छात्र और मजदूरों की तरफ से आपको सादर प्रणाम। चलिए, जब अपने बच्चे कुछ अच्छी बातें करते हैं तो स्वाभाविक है कि अभिभावक का हौसला थोड़ा बढ़ता है। राजदेव प्रसाद यादव जी, बाबा, मजदूर और छात्र तो अब जल्द अपने घर आ रहे हैं। आपका बहुत आभार। साथ ही कोर्ट बंद रहने के कारण अधिवक्ता सहित कोर्ट पर आश्रित मुंशी, दुकानदार रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गया है। आप इसके लिए भी आवाज़ लगाएं। निश्चित तौर पे आपका सुझाव बहुत बड़ा सुझाव है, क्योंकि हम लोगों ने 20 साल जो कोर्ट का अनुभव किया है, मैं पहले भी आवाज़ लगाया हूं कि सरकार को, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि लॉकडाउन के बाद मैं बिहार के सभी कोर्ट, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे पटना हाई कोर्ट हो, उनके जो सबसे मजबूत पिलर हैं मुंशी, वकील साहब लोग केस को लिखवा देते हैं, उसके बाद सारी भाग दौड़ वही करता है, तो जिंदगी उसकी बीत जाती है। हम मुंशियों के लिए, क्लर्कों के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा अभियान चला करके उनके हित और उनके परिवार के हितों के लिए मैं काम करूंगा। और मैं ये जानना चाहूंगा कि अब तक 22 साल तो मुझे भी हो गए, जो हम लोग वेलफेयर का पैसा देते हैं, 5 रुपया था, 15 था, 25 हो गया, अब 30 हो गया है, तो ये पैसे अब तक कितना पैसा वेलफेयर का अब तक जमा हुआ है, और उस वेलफेयर के पैसे से अब तक कितने लोगों को, कितने वकील बंधुओं को इसका राहत दिया गया है। पता नहीं आरटीआई में ये आता है कि नहीं आता है, लेकिन नहीं आता है तो इसके लिए कोर्ट में केस फाइल करेंगे, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। क्योंकि न्याय के मंदिर में यदि न्याय के मंदिर वाले लोग की पारदर्शिता नहीं रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है समाज में, जो आने वाले समय में समाज अब कुछ बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहेगा। कानून सबके लिए बराबर है। मैं बचपन में पढ़ा था, हमारे देश में जो संविधान बना उस पर कई राष्ट्रों का ये लिया गया, सहयोग लिया गया। आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सभी का निचोड़ लेकर के हम लोगों ने अपने यहाँ बनाया। अच्छा संविधान है, और उसमें संविधान के अनुसार एक सिपाही से लेकर देश का प्रधानमंत्री तक जो है उसको बराबर का अधिकार है। तो इस अधिकार के नाते हम सभी सामाजिक योद्धाओं को, सामाजिक लोगों को अपने अधिकार को जानना चाहिए, और यह जानने के लिए सफल तभी आप होइएगा जब अपने आप को ठीक रखिएगा। ऐसा नहीं चलता है। और मैं आज अपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से इस राज्य के सभी आरटीआई एक्टिविस्टों से आग्रह करता हूं कि जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो, उसी तरह से बिहार के जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट इस राज्य के प्रत्येक जिले में कोने कोने में हैं, सारे आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग एक हो जाइए। आप जब एक हो जाएंगे, आरटीआई क्यों आपको लगाना पड़ता है? इसलिए लगाना पड़ता है कि आपको लगता है कि कहीं किसी विभाग में करप्शन हुआ है, और आरटीआई ने बहुत बड़े बड़े खुलासे कर दिए इस देश में। यदि सरकार को पता होता कि इतना खतरा पैदा होगा तो ये आरटीआई अधिकार भी आपके पास नहीं आया होता। और आज हम लोग जिस राज्य में रहते हैं, यह सरकार, यह व्यवस्था आरटीआई को कुंद कर चुकी है। मैंने ही राज्य सूचना आयोग जाना बंद कर दिया। मुझे 15-16 से जो है बहुत सारी सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। एक आदमी कितना काम करेगा? तो इस आरटीआई के लिए फिर से हम लोग सारे लोगों से मांग करते हैं कि आप लोग बैठिए,
कहाँ की कौन सी समस्याएं हैं, उस पर मिल बैठ करके हम लोग एक संघर्ष करेंगे कि हमारे आरटीआई को जो कमजोर करने का प्रयास हुआ है, इसके लिए हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। इसी के साथ आज हम लोग मजदूरों के सम्मान में श्रमिक की जय हो, और बाबा मुन्ना सिंह लिख रहे हैं वाल्मीकि नगर से, बाबा बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव कष्टदायक होता है लेकिन अच्छे के लिए होता है, बहुत जल्द बिहार में भी बदलाव होगा। सिंगर पप्पू अजीज लिख रहे हैं बाबा जी को मेरा सादर प्रणाम, खुश रहिए। सिंगर पप्पू अजीज, देखिए ऐसा सिंगर पप्पू जी, मैंने अपने पहले दिन से ही संकल्प ले लिया है कि हम लोग किसी व्यक्ति का नाम लेकर के उसकी शिकायत नहीं करेंगे। आप इसके लिए कॉमन वर्ड है सूबे के मुखिया। हम लोग के अभिभावक भी हैं, राज्य के अभिभावक हैं, आप कहिए, आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। सेल्वी कुंदन जी, आप कुछ कीजिए बाबा मजदूरों के लिए ताकि वो अपने घर आ सके। नहीं, प्रयास हो रहा है। आपकी आवाज़, आपके बाबा की आवाज़ भारत की सरकार ने सुनी है। कल ही हम अपने दर्द को नहीं रोक पाए थे। हमने भारत की सरकार से कहा था, देश के प्रधानमंत्री से कहा था कि अब आप ही हो, आप बचा लो। निश्चित तौर पे आपके बाबा की आवाज़, हम लोग की आवाज़ वहाँ पहुँची है और ट्रेन के द्वारा लोगों को घर तक पहुँचाए जाने की व्यवस्थाएं हो रही हैं। इसकी शुरुआत हो गई है, ट्रेन निश्चित रूप से चलेगा। अपूर्व कुमार पांडे जी, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। छात्र हित को लेकर आपके लिए आपके किए जा रहे कार्यों की सराहना करता हूं और समर्थन करता हूं। अपूर्व कुमार पांडे, पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को जल्द से जल्द रिहा करना होगा सरकार को। मैंने तो पहले भी कहा है कि जो छात्र गए हैं उनके हाथ में पिस्टल नहीं था, वो अपराधी नहीं थे। और मैंने तो ये कहा है कि देखो, जो लोग भी सामाजिक कार्यों के लिए आगे आए हैं, आज़ादी के लिए आगे आए थे, आज़ादी की लड़ाई में तो हमारे सेनानायकों का पैर का नाखून उखाड़ लिया गया था। आप लोग का जन्म नहीं होगा 77 में, 74 में, हमने उसको देखा था, अनुभव है कुछ। आवाजें दबाने की कोशिश होती है, सत्ता इतना निष्ठुर होता है, कठोर होता है, और सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले लोग गलत सलाह दिया करते हैं। इसलिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन सत्य के मार्ग पर रहिए। सत्यमेव जयते। सत्य ह्रास होता है, हारता नहीं है। बिहार के लोग यह भूलेंगे थोड़ी, बिहार का माटी का यूथ थोड़ी भूलेगा हाँ कि माननीयों ने किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हमारे छात्र, ऐसा लगा कि वो कहीं विदेश से आए टेररिस्ट थे, उनको उठाया और जाकर जेल में बंद कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कानूनी प्रक्रिया होगी, सब कुछ होगा। लेकिन यह लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा यूथ नहीं देख रहा है, सामाजिक लोग नहीं देख रहे हैं, इस राज्य के लोग नहीं देख रहे हैं कि जब माननीय लोगों ने लॉकडाउन तोड़ा और सीना तान कर लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चे को लाए हैं, नियम तोड़े हैं, जो करना है कर लीजिए। नहीं कर सकते लोग, क्योंकि छात्रों को और आम लोगों को कमजोर करने की भूल किसी भी व्यवस्था को नहीं करनी चाहिए। चलिए, आज इसी के साथ हम लोग बाबा, आप छात्र, युवा और बिहार की जनता के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं मुन्ना सिंह, पूर्व वायु सैनिक, आपका समर्थन कर रहा हूं, आपके साथ हूं। अब इससे बड़ी सफलता और मनोबल बढ़ने की बात क्या हो सकती है कि अब सेना के लोग भी हम लोग की आवाज़ को सुन रहे हैं
और समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अशोक साहनी जी सीआरपीएफ, रक्तवीर राजीव राज, कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है। और आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का यह उत्साह मेरे उत्साह पर को ठंडा नहीं होने देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और चूंकि मैं अध्यात्म से जुड़ा हूं तो मैं ये बता दे रहा हूं, न हम कुछ करेंगे न आप कुछ करेंगे, बहुत सारी चीजें नियति करवाती है। आजादी की लड़ाई में गांधी जी आए तो उस समय तक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। 74 में जेपी आए तो प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। 2020 में भी प्लेटफॉर्म तैयार है, सिर्फ हमारे बच्चों, तुम्हें बैटिंग और बॉलिंग की आवश्यकता है। और मैंने जीवन में बॉलिंग भी किया है और बैटिंग भी किया है। और मेरे आदर्श थे सुनील गावस्कर। ओपनिंग बैटिंग करने मुझे आती है। तुम्हारे बाबा इस उम्र में भी क्रिकेट में जितने लोग हैं माननीय, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। मैं जब बैटिंग करता था, मेरे परिवार की यदि हालत होती तो मैं भी क्रिकेट का एक बड़ा प्लेयर हो गया होता। जब मैं बैटिंग करने उतरता था तो 7वें और 8वें सीरियल पर जाके आउट होता था। तो वह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे पास है। रक्तवीर राजीव राज, मैं पूर्व पांडे, छात्र नेता बिहार, आपको प्रणाम करता हूं। आप मुझे भी प्रणाम करें। मैं बार बार कहता हूं एक चीज कि व्यक्ति पूजा नहीं, बाबा को बाबा ही रहने दे, आम आदमी रहने दे। और ये सारी चीजें आप लोग की जवाबदेही है कि इस माटी को बचाने के लिए आप 47 और 74 का जो इतिहास था, उस इतिहास को दोहराने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। आप लोगों में वो ताकत है। मैं तो सिर्फ आवाज दे पाऊंगा अपना। आप जितने यूथ हैं, आपको चिंता करनी चाहिए। नहीं, फिर कुछ लोग आपको ये चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा थोड़ी है कि 47 का जो ब्लड जिन हमारे युवकों में था, जो सोच थी, 74 में जो था, आज 2020 में वो नहीं है। आज भी है। आज भी हमारी माताओं के अंदर वो रक्त संचार हो रहा है, हमारे अभिभावकों में हो रहा है रक्त संचार, आप में भी हो रहा है। सिर्फ एक इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है। जैसे ही आप लोग इकट्ठे हो जाइएगा, काम बहुत कठिन काम नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। क्योंकि जो आदमी गलती करता है, जो गलत होते हैं, वो कभी भी बहुत ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। आज हम आपके मार्गदर्शन में युवाओं को बल मिलता है बाबा। चलिए, जो अनुभव है मैं तो उसके लिए कमिटेड हूं, मैं अपना अनुभव बताते रहूंगा। लेकिन निर्णय आप लोगों को लेना है। आप लोग ये निर्णय लो, आप लोग ये निर्णय लो कि अब जब कभी मिलो, हमारे यूथ एक दूसरे से मिलो तो जय बिहार बोलो, जय बिहार से अभिवादन करो, जय की सोच लाओ। सारी पॉजिटिव ऊर्जा जो है, सकारात्मक ऊर्जा तुम लोग के साथ होती चली जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा तो अपने आप भाग जाएगा। पल्लवी लाला जी, सभी लोग, अब हमको लगता है कि न मेरा डायबिटिक अब मेरे पास रहेगा।
और न हमारे पास कोई बीमारियां रहेंगी, क्योंकि माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है। आप लोगों का यह समर्थन, मुझे लगता है कि मैं अभी फिर से हमारे समय में डेविडसन बॉल आता था क्रिकेट का, ड्यूस बॉल, आज उस बॉल को पकड़ूं और या सामने जाकर के बैट पकड़ लो, वह स्पिरिट आप लोग दे रहे हो। चलिए आज हम लोग इसी के साथ जय भारत, जय बिहार, जय बिहार की माटी और जय बिहार के छात्र, छात्र एकता जिंदाबाद, बिहार की माटी जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, बिहार की माटी जिंदाबाद, सामाजिक योद्धा जिंदाबाद, बिहार के युवा करे पुकार, जागा जागो बिहार, जागा बिहार, जागो बिहार, जागा बिहार, नया बिहार। आप लोग भी ये इसको याद करो, जागा बिहार, नया बिहार। कम से कम 150 यूथ हमारा जाएगा आने वाले समय में उस पवित्र देश के सबसे पवित्र राज्य के सबसे पवित्र स्थल विधानसभा पर, और उस दिन हमारा यह नारा जागा बिहार, नया बिहार, हमारा यूथ इस सपने को साकार करके दिखा देगा। और यह दिखा देगा इस देश को कि बिना पैसे का भी चुनाव लड़ा जाता है और बिना पैसे के भी सबसे पवित्र स्थल पर जाया जा सकता है। उस आदमी की आवाज पर जिसके पास अपना कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक थी तो 22 सालों का संघर्ष था। इसी के साथ जागा बिहार, नया बिहार, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय भारत, जय बिहार, सामाजिक योद्धा जिंदाबाद।